आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है या तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा या प्लुरल फॉर्म में होगा, या हो नहीं भी हो सकता है, इस ज़रूरी नहीं है। तो इसका डिफिनेशन क्या है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब यह नाउन जो है किसी का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है। और देखिए थिंग क्या होता है। थिंग होता है क्या, किसी की सोच, किसी का सोचना वह थिंग है। मतलब कुछ भी सोच सकता है। हम और आप क्या करते हैं, बहुत कुछ सोचने का, बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो इसमें सोचना क्या है, जिसे हम देख नहीं सकते, सी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जिसे हम टच कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टच भी नहीं कर सकते हैं। और जिसे देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह क्या है, थिंग है। भी थिंग में बहुत कुछ होता है, यानी कि सभी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक चीज़ नाउन होता है। इस संसार में जितना भी चीज़ है वह क्या होता है, नाउन होता है। जैसे किसी की ब्यूटी, किसी की सुंदरता को हम ना देख सकते हैं, ना ही उसे मतलब टच कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वह सुंदर है कि खराब है। ये सब महसूस करने का है। वह भी ब्यूटी भी एक नाउन है। ब्यूटी भी क्या है, एक नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल क्या होता है, जैसे कि ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, ये सब आर्टिकल हैं। ये हम यूज कर सकते हैं नाउन के पहले। और जो आर्टिकल यूज होगा उसके बाद नाउन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक, जहाँ भी आर्टिकल यूज हो गया उसके बाद नाउन आना ही आना है। नहीं आएगा तो वो सेंटेंस गलत है। उसके बाद एक नाउन जो है वो किस किस स्थान पर आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आ सकता है। ये सब हम जानते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपका क्या का जवाब देगा वो नाउन होगा, या हु का जवाब यानी कि व्हाट का जवाब देगा वो नाउन होगा, हु का जवाब देगा वो नाउन होगा। और होम माना होता है किसे, किसको। तो इस सब का जो जवाब आप अपने आप से पूछेंगे तो वह क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन जो होता है किसके स्थान पर आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कॉम्प्लीमेंट और सब चीज़ के स्थान पर आएगा। वो आगे पढ़ेंगे, देख लेते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि राजू बॉट अ बुक, मतलब राजू ने एक बुक खरीदा। तो किसने खरीदा, हु का आंसर को देगा। देखिए सबसे पहले किसी सेंटेंस में है ना, आपको वर्ब पकड़ना पड़ेगा। वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ अबाउट है, खरीदने का। और इस किस टेंस का है सेंटेंस, यह है पास्ट का, सिंपल पास्ट का। किसका है, सिंपल पास्ट का। तो इसका रूल हम जानते हैं, सीधा सब्जेक्ट होता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो यह वर्ब है। वर्ब से हम डिसाइड करेंगे, मतलब खरीदा कौन खरीदा, खरीदने वाला कौन है, राजू है, यानी कि जो काम करने वाला है राजू है। और हमेशा क्या बोले, नाउन कौन होगा, जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो राजू क्या है, नाउन हो गया। फिर उसके बाद है क्या मतलब खरीदने का जो काम हुआ, यानी कि जो एक्शन हुआ वह मतलब क्या किया, मतलब खरीदा, क्या खरीदा। व्हाट का क्वेश्चन आएगा आपके मन में, क्या खरीदा। तो बुक खरीदा, बुक भी क्या हो गया, नाउन हो गया। और खरीदने का जो काम हुआ एक तरह से नाउन है। और क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि नाउन क्या होगा, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान पाएगा वो सब नाउन होगा। तो यह नाउन है। उसके बाद देखते हैं आगे। विकास आस्क्ड मोहन, मतलब विकास पूछा मोहन से। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ वर्ब क्या है, पूछने का काम हो रहा है, आस्क्ड। तो यह कौन पूछा, हु। तो हु का आंसर क्या है, विकास पूछा। तो यह क्या है, सब्जेक्ट है और प्लस क्या है, नाउन है। उसके बाद पूछने का काम हुआ किस पे हुआ, यानी कि होम, WHOM, होम ना होता है किसको। तो किससे हुआ पूछने का काम, किसको, यानी कि मोहन से हुआ।
मोहन से पूछा गया। तो यह क्या हो गया, एक तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऊपर से क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक सेंटेंस है, द प्रिंसिपल इज़ कमिंग। देखिए द आ गया यहाँ, द क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद नाउन आना ही आना है, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, तो आर्टिकल के बाद नाउन आएगा ही। तो ये समझ लिए। उसके बाद क्या है कि प्रिंसिपल क्या है, आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो कौन, काम क्या है, सबसे पहले वर्ब को पहचानना। किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचान लिए, समझ लो। तो वर्ब यहाँ क्या है, इज़ कमिंग। और हम पहले ही बता दिए यहाँ दोनों वर्ब है, इज़ भी है, कमिंग भी है, क्योंकि जिससे हमें टेंस का पता चलता है वह क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ किसी एक से हमको टेंस का पता नहीं चलता। अगर कमिंग से ही पता हमको चलता है क्या, कि द प्रिंसिपल कमिंग, यानी कि इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो हम को किससे पता चल रहा है, इज़ जब आ जाएगा और आईएनजी का फॉर्म आएगा, तो इन दोनों से पता हमको कैसा चलेगा कि किस टेंस का है। तो प्रेजेंट, इज़ से क्या पता चलता है, प्रेजेंट चलता है। और कमिंग से क्या है, कंटिन्यू है, आने का काम है, जारी है। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें इससे पता चलता है। तो यह क्या है, वर्ब हो गया। तो वर्ब हो गया यहाँ पर। तो कौन आने का काम कर रहा है, हु का आंसर क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे चलते हैं, राजू इज़ प्लेइंग फुटबॉल। मतलब राजू क्या है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो खेलने, इज़ प्लेइंग, ये दोनों वर्ब है। तो खेलने का काम का क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, हु का आंसर क्या है, राजू है। राजू खेलने का काम कर रहा है। राजू क्या है, सब्जेक्ट भी है, प्लस क्या है, नाउन है। और जो सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा वह नाउन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्या खेलने का काम का, व्हाट का आंसर क्या है, फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है राजू के द्वारा। तो फुटबॉल क्या हो गया, यहाँ भी फुटबॉल नाउन हो गया। यह तो किसी चीज़ का नाम है, तो यह नाउन तो होगा ही, इतना भी समझना है। और देखिए किस किस स्थान पर नाउन आ सकता है वो हम देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट या डोअर के स्थान पर आएगा, आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आ सकता है, प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, और प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। तो देखते हैं ये सब चीज़ है क्या, बारीकी से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल और देख सकते हैं नाउन का, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यानी कि यहाँ पर वॉकिंग क्या है, एक तो हम कह सकते हैं वॉकिंग क्या है, वह होता है, लेकिन कुछ भी एक नाउन हो सकता है। वह कब आए, जब वह सब्जेक्ट के स्थान पर आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, वह सब क्या हो जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आए, वह सब नाउन होगा। यहाँ देखिए सब वॉकिंग के बारे में बात किया गया है, यानी कि वॉकिंग क्या है, सब्जेक्ट है। तो वॉकिंग भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। वर्ब है, लेकिन है कि एक सेंटेंस के अनुसार जो इस सेंटेंस में है वह किसका काम कर रहा है, नाउन का कर रहा है। यह सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तब तो नाउन का आ रहा है, तो यह नाउन भी हो जाएगा। यानी कि वॉकिंग यहाँ पर नाउन है। तो यह समय समय पर बदलता रहेगा। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको किसी सेंटेंस में हटाने से सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए, मतलब जिसको हटाने से सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसको किसी सेंटेंस में हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस सेंटेंस में, तो वह क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राम इज़ गिविंग राजू अ पेन। मतलब राम दे रहा है एक पेन, किसको, राजू को। तो राजू तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देने का काम जो हुआ ये सब ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये क्या है, देने का काम कौन कर रहा है, राम सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर वह मुद्दा नहीं है। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, राजू और पेन, ये दोनों में रिलेशन नहीं है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो इसमें से आपको पहचानना है
कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। किसको हटाने से सेंटेंस है इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देख एक एक करके दोनों को हटाते हैं। जैसे कि राजू को हटाते हैं, यहाँ से राजू को हटा लेते हैं, राजू नहीं है यहाँ पर। तो राम इज़ गिविंग अ पेन, हमको सेंटेंस का मतलब पता चल रहा है। राम क्या कर रहा है, दे रहा है एक कलम, किसी को दे रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ना राम जो है देने का काम क्या कर रहा है, एक कलम को। तो यह सेंटेंस का एक मीनिंग देता है। लेकिन जब हम अब पेन हटा दें तो राम इज़ गिविंग राजू, मतलब राम जो है राजू को दे रहा है। क्या दे रहा है, ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। क्या दे रहा है, मतलब दे रहा है। तो यह क्या है, इनकम्प्लीट हो गया। तो कौन सा हो गया डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट। किसको हटाने से इनकम्प्लीट हो गया, इसको हटाने से इनकम्प्लीट हो गया सेंटेंस। तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तब पर भी सेंटेंस का एक मीनिंग दे रहा है। तो राजू क्या हो गया, तो यह क्या कहला जाएगा, इनडायरेक्ट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, इनडायरेक्ट कहला जाएगा। आगे देखते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के फॉर्म से बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट का स्थान पाता है। मतलब जो भी वर्ब आपको लगे कि यह वर्ब है तो वह अगर ऑब्जेक्ट का स्थान पर है तो वह कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ही इज़ फाइटिंग द लास्ट फाइट, मतलब वह अपना क्या लड़ रहा है, लास्ट फाइट को लड़ रहा है। तो फाइट क्या हो गया, वर्ब है। तब पर भी यह क्या है, यहाँ मेन वर्ब जो है ये है इज़ फाइटिंग। तो यहाँ तो जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा तो यह तो वर्ब हो नहीं सकता, लेकिन वर्ब है, लेकिन किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो यह क्या कहलाएगा, कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आगे देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताए उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो मतलब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे वह क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राजू इज़ अ स्टूडेंट, यहाँ क्या है, राजू के बारे में बताया गया है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर हम पूछे राजू क्या है, राजू कौन है, राजू क्या करता है, राजू एक स्टूडेंट है, तो यहाँ राजू के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दिया स्टूडेंट। तो यह क्या है, ये क्या है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, कोई स्टूडेंट बनने का काम तो नहीं हो रहा है, यहाँ है होने का काम हो रहा है। तो यहाँ होने का काम हो रहा है, तो यह कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, काहे कि सब्जेक्ट के बारे में बताया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं, आगे जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे, मतलब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रमेश कॉल्ड श्याम फूल, मतलब रमेश ने कहा, किसे कहा, श्याम को फूल कहा। फूल यानी कि मूर्ख कहा, फूल, ठीक। तो यह क्या है, यहाँ इसके बारे में बताया है। यह कॉल्ड, यहाँ क्या है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट श्याम है, श्याम, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो है श्याम के बारे में बता रहा है एक्स्ट्रा नॉलेज, फूल है वह, तो यह फूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, राम विथ रोहिणी इज़ हैप्पी, मतलब राम जो है रोहिणी के साथ खुश है, ठीक। तो यह क्या है, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसके तरफ जो इधर जो आएगा ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो यह क्या है, यह सब्जेक्ट कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसके जो इधर आएगा ना, ये सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। यह वर्ब के इधर भी है, लेकिन यह सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। विथ अगर जोड़ रहा है किसी सेंटेंस को, प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यह सेंटेंस, यह क्या कहता है, यह सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा।
इतना समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के मुताबिक है ना, अगर कह दे, अगर कोई नहीं जानता हो, राम विथ रोहिणी आर हैप्पी कह देगा, लेकिन यह जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। राम खुश है, राम के बारे में बताया गया है यहाँ पर। राम खुश है किसके साथ? रोहिणी के साथ। लेकिन रोहिणी ये जरूरी नहीं खुश है किसके साथ? राम के साथ। यह जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, यह राम के बारे में बता रहा है कि राम है ना खुश है, राम के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, राम के बारे में चर्चा हो रहा है। यहाँ रोहिणी के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। रोहिणी खुश है कि नहीं है इससे मतलब नहीं है, राम लेकिन खुश है, तो यहाँ राम के बारे में चर्चा हो रहा है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यहाँ यह सब्जेक्ट राम सब्जेक्ट है, ना कि रोहिणी। ठीक, तो यह जो है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यह क्या है? प्रीपोजिशनल। यह रोहिणी जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। रोहिणी क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहीं तक आज का वीडियो रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। मतलब टॉपिक यही रहेगा, नाउन रहेगा, उसके बारे में और उसके टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यह नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच।